संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्थक चर्चा होने की उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, देश हित में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई नसीहतें दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र में देश हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद जताई है। पहले दिन सत्र में शामिल होने से पहले संसद भवन के बाहर मीडिया से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया कि सरकार संसद में सभी तरह के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने संकेतों के जरिए विपक्ष को नसीहत दी कि वो संसद सत्र को रोकने को नहीं, बल्कि कामकाज में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाने को अपनी सफलता का पैमाना माने। उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार हर विषय पर खुले मन से चर्चा चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों की सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए, इसके लिए सरकार भी तैयार है, लेकिन ये गरिमापूर्ण होना चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर विषय पर खुली चर्चा को तैयार है, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल हो और शांति भी हो। हम चाहते हैं कि संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ उचित आवाज़ उठे, लेकिन संसद की गरिमा, पीठासीन अधिकारियों की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे के प्रति भी आगाह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना टीकाकरण की उपलब्धि पर सरकार की पीठ थपथपाने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन डोज लगा दी और हम उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं। हम संसद के साथियों को भी सतर्क रहने की प्रार्थना करते हैं। ऐसे संकट की घड़ी में देश का उत्तम स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद भी देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, नए उपाय खोजे और इसके लिए सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने, मैं आशा करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में संसद को कैसे चलाया, कितना अच्छा चलाया, कितना अच्छा योगदान किया, इस तराजू पर तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगाकर संसद के सत्र को रोक दिया। ये मापदंड नहीं हो सकता है। मापदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। जाहिर है, सार्थक चर्चा पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर विपक्षी सांसदों को बड़ी नसीहत दी है। इसी के साथ देश हित में सार्थक चर्चा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना काल का भी जिक्र किया है। ऐसे वक्त जब शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने की योजना पर आगे बढ़ेगी, तो वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।